ओके, तो आज हम देखेंगे टीसीएल। ओके, वैसे तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया जबकि ये है नहीं। टीसीएल के क्या फुल फॉर्म है इसका? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसको बस थोड़े टाइम में देखेंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। बोथ थ्योरी थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली यूजिंग कोड। ओके, माई एक्सक्यूएल वर्कबेंच में दिखाऊंगा आपको। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जब हम प्रैक्टिस करते तो काम नहीं आता, लेकिन ये काम कहाँ आता है? इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में इसका काम क्या है एक्चुअली, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आपको एक बेसिक मेथडोलॉजी बताता हूँ। सपोज यूजर ए है, यूजर बी है। ओके, तो यूजर ए ने यूजर बी को सेंड किए हैं 5000 रुपीज। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि यूजर ए के अकाउंट में से क्या होगा? माइनस 5000 रुपीज। ओके, बैलेंस में से। लेकिन यूजर बी के अकाउंट में क्या होने चाहिए? अकाउंट में प्लस 5000 रुपीज। तभी क्या होगा कि ये पूरा जो सिस्टम है बैलेंस होगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या सीन होता है, ये देखो कि यूजर ए ने जब यूजर बी को 5000 रुपीज भेजे, तो ये पैसे यहाँ से डिडक्ट होते हैं। लेकिन बीच में कोई टेक्निकल इम बैलेंस या फिर कोई भी, जैसे कि आप एज्यूम कर लो कि बैंक में गया था यूजर, उसने 5000 रुपीज मतलब अपने अकाउंट से डिडक्ट किए और अभी वो भेजा था किसी और के यूजर के अकाउंट में, लेकिन बीच में कोई टेक्निकल इनएफिशिएंसी आई, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इशू या फिर कोई की ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी आ गई या फिर यूजर का कुछ मिसमैच हो गया। ओके, तो ड्यू टू दैट प्रॉब्लम यहाँ से पैसे डिडक्ट तो हो गए, लेकिन यहाँ पर कभी पहुंचे ही नहीं। राइट? ओके, इसका मतलब पैसे कहीं बीच में ही अटक गए। राइट? 5000 रुपीज। तो ये दोनों साइड से कुछ तो मिसिंग था। यहाँ पर रिसीव ना नहीं हुए, यहाँ से क्या हो गए? डिडक्ट हो गए। लेकिन इसको भी कुछ तो कंफर्मेशन भेजना पड़ेगा ना, अगर डिडक्ट हुआ है तो। मतलब ड्यू टू दिस टेक्निकल इम्बैलेंस क्या हुआ कि ये ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ। ओके, क्या बोला कि ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। और ये ट्रांजैक्शन में बैंक के ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा समझो कि हम एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में बात चल रही है। तो ये एक एसक्यूएल क्वेरीज है, ये एक एसक्यूएल क्वेरी। तो इसके इसीलिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है कि जब तक पूरा ट्रांजैक्शन कंट्रोल खत्म, मतलब पूरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होता नहीं है, तब तक उसको ट्रांजैक्शन माना नहीं जाता। इसका मतलब एसक्यूएल में अगर आप 3 क्वेरीज रन कर रहे हो, तो जब तक ये तीन की तीनों क्वेरीज रन नहीं होती, तब तक इसको एक ट्रांजैक्शन माना नहीं गया जाएगा। ओके, तो वन ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ 3 एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, और ये थ्री नहीं, एन भी हो सकते हैं, थ्री की जगह एन। अभी इसका क्या मतलब इश्यू है कि जब तक आपका ट्रांजैक्शन दोनों साइड से, जैसे कि मैंने यूजर ए और यूजर बी का एग्जांपल दिया था, तो जब तक ट्रांजैक्शन मेरा दोनों साइड से कंप्लीट नहीं होता, तब तक इसको ट्रांजैक्शन माना नहीं जाएगा। अगर समझो कि यूजर ए से ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन बी में कुछ तो ग्लिच आ गया, तो ये ट्रांजैक्शन फिर से रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स आते हैं: कमिट एंड रोल बैक। तो यूजुअली हम लोग, आप लोग जब एसक्यूएल के क्वेरीज रन करते हो अपने लाइक कंपाइलर में, तो वो जैसे आप अपडेट करते हो और फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करोगे, तो आपको अपडेटेड टेबल मिल जाते हैं। लेकिन वो ऐसा होता है क्योंकि आपके पीसी में ऑलरेडी ऑटो कमिट क्या रहता है? ऑन रहता है। ओके, ऑटो कमिट क्या रहता है? ऑन रहता है, तो जिसकी वजह से क्वेरीज ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। लेकिन रियल सिनेरियोज में ऐसे नहीं रहता कि आपको आपके पीसी का ऑटो कमिट ऑफ रखना रहता है। और आप जो भी एसक्यूएल क्वेरीज चलाते हैं वो बस एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, उसका इफेक्ट कभी भी टेबल पर होता नहीं है। तो टेबल पर इसका इफेक्ट होगा कब? तो वह इफेक्ट तब होगा जब आप उसको कमिट करोगे। तो कमिट का मतलब क्या है यहाँ पर? सेव। ओके, कमिट मतलब सेव। और सेकंड, अभी यहाँ पर आ गया रोल बैक। रोल बैक मतलब कि मुझे एक क्वेरी से फिर से पीछे जाना है। लाइक मैंने किसी क्वेरी को अपडेट किया, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे अपडेट नहीं करना है, फिर से जैसा उसका मतलब कंडीशन था मुझे वहां पर लेके जाना है, तो उसके लिए आता है रोल बैक। तो इन दोनों का अभी लाइक क्या करेंगे हम लोग? यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज समझेंगे। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर फिलहाल माई वर्कबेंच में। तो पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगा, नो वरीज। डेटाबेस बनाता हूँ। मेरे पास एक्चुअली क्वेरीज है सबके, तो मैंने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया, यूज़ किया उसको, उसके बाद एम्प्लॉय टेबल बनाया
और इसमें वैल्यूज इंसर्ट किए, तो इसको मैं पहले रन करता हूँ। हो गया। ओके, अब इसमें मुझे क्या करना है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तब जाके आपके TCL के क्वेरीज रन हो जाएंगे। तो सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0 करना है, तो ये रन करोगे तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है कि स्टार्ट ट्रांजैक्शन, तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन। ओके, इसको मैं रन करता हूँ, तो अब से हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करना हूँ, अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इस टेबल में ये जो एम्प्लॉय 101 है उसका सैलरी जो 30,000 है, अब उसको बढ़ा के करना है 35,000। तो पहले मैं इस टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये मेरे टेबल का स्ट्रक्चर है। मुझे क्या करना है कि ये जो 30,000 है उसको 35,000 करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट क्वेरी को लिखना पड़ेगा। तो अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू 35,000 वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 101। ओके, तो ये करने के बाद मेरी सैलरी अपडेट हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद मैं फिर से जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस एक एम्प्लॉय, तो मुझे दिखेगा कि मेरी सैलरी क्या हुई है, अपडेट हो चुकी है। ओके, लाइक 35, पहले क्या थी 30,000। अब मुझे इसको क्या करना है कि फिर से 30,000 तक लेके जाना है, मतलब क्या करना है, यहाँ पर रोल बैक करना है। ओके, तो अब तक ये जो अपडेट हुआ है, इतना ध्यान में रखना है कि ये टेम्प्ररी अपडेट है। तो जब तक मैं इसको कमिट नहीं करूंगा तब तक ये फुल्ली अपडेट नहीं हो जाएगा। तो कमिट सिखाने के लिए पहले मुझे आपको रोल बैक दिखाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, रोल बैक। ओके, तो रोल बैक कमांड ट्राई करने के बाद जब मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या हो जाएगी, मेरी सैलरी फिर से 30,000 हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि इसकी सैलरी होगी फिर से 30,000, राइट। तो क्या ये किसकी वजह से हुआ, रोल बैक की वजह से। ओके, इसका मतलब क्या होता कि हमारी जो सैलरी थी वो टेम्पररी सेव हुई थी। टेम्पररी सेव कब होती है, जब आप रोल बैक कमांड ट्राई करते हो और अगर आपकी सैलरी फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में जा रही है जो पहले थी, इसका मतलब है कि आपका जो अपडेट कमांड था वो पूरी तरीके से सेव नहीं हुआ था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो 35,000 होना ये परमानेंटली सेव हो, मतलब अगर मैंने रोल बैक किया भी ना तो भी 30,000 से कोई और वैल्यू पे रोल बैक ना हो, मतलब यही रहे। ओके, तो उसको उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमिट। तो मैं क्या करता हूँ कि इस क्वेरी को फिर से रन करता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर फिर से मैं अभी इसको रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप देखोगे कि फिर से आपका सैलरी क्या हो जाएगा, 35,000। अब मैं चाहता हूँ कि ये कभी मतलब चेंज हो ही ना। ओके, अगर मैंने रोल बैक ट्राई भी किया तो भी ये 35,000 ही रहे, फिर से 30,000 ना बने। ओके, इसके लिए मैंने क्या बोला, क्या यूज़ करना है, कमिट कमांड। तो कमिट, अब इसको मैं कमिट करता हूँ, तो अब ये परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो इसके बाद मैं फिर से इसको क्या करूँगा, तो रन करूँगा, तो आपको दिखेगा कि अभी सैलरी 35,000 ही है। ओके, मतलब पूरी परमानेंटली सेव हो चुकी है। तो अभी ये मुझे जानना है कि सच में परमानेंटली सेव हुई कि नहीं, ये जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रोल बैक कमांड। अगर रोल बैक करने से अगर वो फिर से कुछ 30,000 होती है या फिर इसके पहले जो भी फॉर्म में था वो होता है, तो इसका मतलब कि वो टेम्पररी सेव हुआ था, परमानेंटली सेव हुआ नहीं था। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो आप फिर से देखोगे कि रोल बैक कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि सैलरी अपनी चेंज हुई है या वैसी ही है। तो वैसे देखने के बाद हम देख रहे हैं क्या, कि सैलरी अपनी वैसी ही है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी अपनी परमानेंटली सेव हो चुकी है, अब इसको कोई रोल बैक से भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसी को हम लोग कमांड कमिट और रोल बैक कहते हैं। ओके, तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जो इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है, लाइक सेव पॉइंट, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो तब तक ये TCL के जो कमिट और रोल बैक है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स।